सो हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू वंस अगेन एजू स्पार्क और मैं हूं आपका मेंटर संतोष सर। ठीक है, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इससे पहले न्यूट्रिशन के बारे में सारी चीजों को डिस्कस किया। ठीक है, सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बेटा, वो स्पेशली होने वाली है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स स्टार्ट सम टॉक। ठीक है, अब वो क्या है कि अगर हम लोग देखें, सबसे पहले तो ये कि आप सब कमेंट करके बताओ कि जो क्लास 10th के बच्चे थे रिसेंटली दिस ईयर, ठीक है, उनके पेपर्स कैसे थे? हाउ वाज योर साइंस पेपर? कैसा था वो? अच्छा था, बैड था, जो भी चीजें थी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ठीक है, बट अगर हम लोग देख रहे हैं एज आप क्लास 9 में थे, अब क्लास 10th में आ चुके हो, तो आप वीडियो को देख रहे हो, तो बेटा प्रॉपरली अब हम कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, आपको बताना है व्हाट इज द न्यूट्रिशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यूट्रिशन? हाँ हाँ, बताना है सबको बेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यूट्रिएंट एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट? ठीक है, वो भी बताना है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। ठीक है, बेसिकली आपको टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट तो जरूर ऑब्वियसली टाइप करना है बेटा। ठीक है, कर देना इतना। चलो अच्छा, आज का हम लोग ये क्या करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द होल थिंग ऑफ द न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन की बात करने वाले। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसा कि एक डायग्राम, तो ये डायग्राम जो हमारे पीछे लगा हुआ है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक प्लांट है जो कि मस्त यहाँ पे खिचड़ी बना रहा है। ठीक है, मिलेगा सबको मिलेगा, टेंशन नहीं। ठीक है, ये खिचड़ी जो है ये बना रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, या कौन सी चीजें ऐसी होती है जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होती है। तो विदाउट देर किए हुए चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, दिस इज द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, लोगो लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। सो हम लोग अब एनसीईआरटी की बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, एनसीईआरटी क्या बताना चाहती है आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, देन हम लोग अपने विचार यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पहले। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एनसीईआरटी कहती है कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। मतलब कि सीधी सीधी बात है कि जो प्लांट होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, इन ग्रीन प्लांट को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के द्वारा फुलफिल किया जाता है। ठीक है, कंफर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वेरी गुड। ठीक है, जैसे देखिए एनसीईआरटी ने पहली लाइंस में ही बेटा चौका मार दिया और उसने क्या किया, एनसीईआरटी ने सबसे पहले बता दिया कि एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नाउ सेकेंड लाइन में एनसीईआरटी कहना चाहती है इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड। मतलब देखो एक ऐसे मतलब प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट होते हैं वो अपने सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस में कौन कौन सी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, सनलाइट हो गई, सनलाइट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें वो कहां से ले रही है, बॉडी से बाहर से अब्सॉर्ब कर रही है या फिर बॉडी के बाहर से ले रही है एंड कन्वर्ट देम इनटू द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और उसे स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रही है। एंड व्हाट मीन्स अबाउट द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं उसको हम लोग, एटीपी कहते हैं। अंडरस्टैंड? ये थी आपकी चीजें। मीन्स हम लोग ने देखा कि एनसीईआरटी ने दूसरी लाइन में बताया कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर एक ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो मेनली, ठीक है, बाहर से कुछ अपने बॉडी के बाहर से कुछ सब्सटेंस को लेते हैं एंड देन उस सब्सटेंस को यूज करके वो क्या करते हैं, उसको स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि एटीपी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है चीजें? बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना, सब चीजें एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो नेक्स्ट, दिस मटेरियल टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि अभी हमने कहा कि ये जो मटेरियल होंगे ये किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ऑब्टेन किए जाएंगे
एंड वाटर के फॉर्म में, ठीक है, वाटर के फॉर्म में भी इसको क्या किया जाएगा, ऑब्टेन किया जाएगा, विच इज, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट एंड दिस कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड C6, H12, O6। क्या कहते हैं इसको, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लूकोज। वेरी गुड बेटा, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ग्लूकोज कहते हैं, जानते हो आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ना। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इस प्रोसेस के लिए एनसीईआरटी ये भी बता रही है बेटा कि वो जो प्रोसेस है जिसमें क्या 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 रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है, और साथ ही साथ वो कन्वर्ट करके बना क्या रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। इस प्रोसेस के लिए सनलाइट एंड क्लोरोफिल आल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब इसमें दो चीजें और भी होती हैं, ऐसे में अगर हम लोग देखें तो टोटल कितनी चीजें हो गई, 4, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया एंड क्लोरोफिल हो गया। These 4 materials are required for the performing the process of photosynthesis. Understand? Clear? Last one भी देख लेते हैं। Carbohydrates are utilized for providing energy to plant. ठीक है, मतलब इस कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो ग्लूकोज बना हुआ है, इसी को क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, जिससे कि प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। एकदम सिंपल सी चीजें हैं बेटा, आसानी सी चीजें हैं, मतलब इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं यूज करना है, बस आपको थोड़ा बहुत समझना है, ठीक है। हमने एक तरह से सारी एनसीईआरटी की लाइंस होती है हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना। अब हम लोग ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एनसीईआरटी इन लाइंस में कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए एनसीईआरटी ने अपनी लाइंस में जो भी चीजें बताई थी उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, सारी चीजों को अपने तरीके से, अपने तरीके से हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू और बहुत सारी चीजों के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब कहा गया है, सिंपल सी चीज है कि देखो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, फूड चाहिए होगा, फूड की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज इसको अपने लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फूड की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो फूड चाहिए होगा इसके पास दो सोर्स है, चाहे तो ये ऑर्गेनिक सोर्सेज से ले ले, चाहे ये इनऑर्गेनिक से ले ले, ये ऑर्गेनिक से ले ले, चाहे ये इनऑर्गेनिक से ले ले, ठीक है, ऑर्गेनिक सोर्सेज से ले ले, चाहे इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ले ले, ठीक। अगर ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से सोर्सेज से अपने फूड को ऑब्टेन करना है, देन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। नाउ जैसा कि हम लोग ने पहले ही देखा था कि इस पूरे लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग ने समझ लिया। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जो आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट वन फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अंडरस्टैंड, 2 तरह के होते हैं आपके फोटोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो आपके फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक, जैसा कि नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे नेम देख करके बता सकते हो। फोटो, फोटो मीन्स होता है बेटा लाइट, क्या होता है, लाइट। कीमो, कीमो मीन्स क्या होता है, कीमो, कीमो मीन्स होता है केमिकल, केमिकल, ठीक है। जब हम लोग लाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जब केमिकल्स के प्रेजेंट में फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। देखो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, व्हाट इज द फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हम लोग भी वही बात कर रहे हैं कि एक ऐसे प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को एक प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, और वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड, बेटा क्या कहते हैं उस टाइप के न्यूट्रिशन को, स्वपोषी, ठीक है, या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सिंपल सी चीज है,
ठीक है, देखो लाइक एग्जांपल की बात करें तो हम लोग कह रहे हैं सम ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, सॉरी ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में ऑल ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ग्रीन प्लांट्स कह सकते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट होंगे, ठीक है, उन सभी ग्रीन प्लांट की बात की जा रही है। ठीक, जितने भी ग्रीन प्लांट होंगे उन सभी ग्रीन प्लांट की बात की जा रही है। बट हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में हम लोग किसकी बात करेंगे, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया मीन्स हम लोग बात करें किसकी बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी, ठीक है, ग्रीन प्लांट में हम लोग सभी ग्रीन प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक, बट जबकि अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो हम लोग ने कहा सम बैक्टीरिया, और वो सम बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं आपके, साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए, क्लियर, ठीक है, चलो आगे देखो यहाँ पे अब कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, व्हाट इज द कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, देखो अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द इन्वायरमेंटल केमिकल्स। ठीक है, मतलब ऐसा एक न्यूट्रिशन है जिसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिकल्स का यूज करके, मतलब जो इन्वायरमेंट में केमिकल्स प्रेजेंट है, लाइक सल्फर हो गया, उसके बाद अगर हम लोग देखें फास्फोरस हो गया, इन सभी चीजों का यूज करके क्या कर रहे हैं, अपने फूड को बना रहे हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉप। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें आपका सबसे बेस्ट और सबसे कॉमन सा एग्जांपल है ये बैक्टीरिया जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लाइक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ओके, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेटा। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई, ऐसे न्यूट्रिशन जो प्लांट या कुछ बैक्टीरिया जिससे अपने फूड को डायरेक्टली या अपने खुद से क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हो, उसको बनाते हो। ठीक है, उस टाइप के न्यूट्रिशन हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, या हम समझने जा रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। ठीक है, देखो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म derive energy from intake and digestion of organic substance which prepared by autotroph। ठीक है, अब यहाँ पे समझो एक ऑर्गेनिज्म जो कि कैसा है, ऑटोट्रॉफ है। एक ऑर्गेनिज्म है जो कि कैसा है बेटा, ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, इस ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म में क्या बनाया, फूड बनाया। इस ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म ने क्या बनाया, फूड का प्रिपरेशन किया। ठीक है, इसने ये जो फूड बनाया था इसने कुछ अमाउंट में अपने यूज किया, लेकिन अभी भी फूड जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, और अगर कोई अदर ऑर्गेनिज्म, कोई दूसरा एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहा है, इस ऑटोट्रॉफ के थ्रू बनाए गए फूड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, सो ये जो ऑर्गेनिज्म होगा ये क्या कहलाएगा, आपका हेटेरोट्रॉफ कहलाएगा। ठीक है, इसमें मेनली कुछ प्रोसेस है, लाइक पहला ये प्रोसेस कि पहले तो ये फूड को लेगा तो उसका इंटेक करेगा, पहले तो वो फूड को इंटेक करेगा। अब एक बात बताओ, भोजन खाते हो पहले, मतलब अपने थाली में खाना ले लिया अच्छे से बढ़िया सा, उसमें मतलब आपने ले लिया है दाल चावल रोटी सब्जी या पनीर की सब्जी रखी हुई है। ठीक है, सारी चीजें रखी हुई, तो मुंह में पानी ना आए, बस ऐसा एक्सप्लेन कर रहे थे हम चीजों को। ठीक है, तो मतलब मशरूम की सब्जी, पनीर की सब्जी, पुलाव, सारी चीजें रखी हुई है। अब आप क्या करते हो, अब डायरेक्टली का खाने को पहले बाहर ही पचा लेते हो, बाद में खाते हो।
नहीं ना, पहले तो आप खाओगे, इनटेक करोगे, देन आप उसको क्या करोगे, डाइजेस्ट करोगे ना। तो यही यहाँ पे बात की जा रही है कि दे आर परफॉर्म लाइक द फर्स्ट ऑफ ऑल दे इनटेक द डाइजेस्ट फूड एंड देन डाइजेस्ट। पहले वो फूड को क्या करते हैं, खाते हैं, बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, एंड देन हम लोग क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, इस तरह का जो आपके प्रोसेस होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होते हैं, और ये आपके कहलाते हैं परपोषी या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। क्लियर? ठीक है, देखो द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर ऑफ थ्री टाइप। पहला है आपका होलोजेनिक न्यूट्रिशन, सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड वन इज द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो तीन टाइप के होते हैं मेनली। ठीक है, कौन कौन से, तो पहला है आपका होलोजेनिक न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज द हेटेरो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड वन इज द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। डन? ठीक है, चलो देखते हैं कि करके सभी के बारे में समझते हैं। ठीक, होलोजेनिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज द होलोजेनिक न्यूट्रिशन, इसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर्स which is then digested and absorbed into their body is called the hologenic nutrition। देखो हम सिंपल सा आपको एक मेथड बता रहे हैं। ठीक है, आप गए एक रेडिश खाने, एक रेडिश है, एक मूली है, आप उसको खाने जाए। ठीक है, क्या करोगे आप रेडिश को जाओगे, हो सकता है आपके पास खेत हो, अवेलेबल हो, तो वहां पे आप जाकर के खेत में से उस रेडिश को निकाल कर लेकर आओ। ठीक है, आप उसको अच्छे से वॉश करोगे, वॉश करने के बाद में क्या करोगे कि चलो हम रेडिश आधा तुमको खा लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, और थोड़ा बहुत हम तुमको रख देते हैं, कल खाएंगे। ठीक, लेकिन जब भी आप खाओगे क्या करोगे आप, एक ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता हो, किल कर देता हो। ठीक है, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। समझ में आ गया ना? आप उसको जब भी खाओगे बट आप उसको किल करोगे। लाइक अगर हम लोग मान लें एक लॉयन है, ठीक है, जंगल में उसको भूख लगी, सामने से हिरन जाता हुआ दिखाई पड़ा, अब वो दौड़ करके हिरन को पकड़ लिया, और हिरन को पकड़ करके कह रहा भैया भैया हमको अपना लेग पीस दे दो, आज के लिए खा लेते हैं, बाकी छोड़ देंगे, कल खाएंगे। नहीं ना, देखो उसको चाहे थोड़ी सी भूख लगी हो, मतलब एक बाइट ही क्यों ना खाए, या हो सकता है वो केवल उसको मार के छोड़ दे, किल करके उसको छोड़ दे, एक बाइट भी ना खाए। लेकिन जब भी उसको क्या करना होगा, एज अ प्रे करना होगा, एज अपनी न्यूट्रिशन लेना होगा, तो वो हिरन को ऑलवेज किल कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उसे कहेगा भैया, रिक्वेस्ट करेगा भैया भैया आज पूछ दे दो, पूछ खा लेते हैं, बाकी कल खाएंगे, या आज अपने एक लेग पीस दे दो, या आगे वाला लेग पीस दे दो, बाकी कल खाएंगे, हम छोड़ देंगे तुम्हें। नहीं ना, इस तरह की चीजों को नहीं करेगा। वो डायरेक्टली क्या करेगा, उस लॉयन को, या सॉरी वो जो लॉयन होगा वो डायरेक्टली उस हिरन को, उस डियर को क्या करेगा, किल कर देगा टोटली। ठीक है, समझ में आया? सो यहाँ पे वही चीज है कि देखो पहले क्या होता है, पहले इंजेशन होता है एंड देन डाइजेशन होता है। इस वर्ड को लिखने का एक मीन है। ठीक है, हमने आपको इससे पहले अभी एक्सप्लेन किया कि पहले आप फूड लोगे, जैसे थाली में पूरा खाना लगा हुआ है, तो आप पहले खाने को खाओगे, जब आपका पेट में जब खाना वो जाएगा, मतलब माउथ में जाएगा, माउथ से ओइसोफेगस से स्टमक, स्टमक से आपके इंटेस्टाइन, तो ये सभी जगहों पे जब फूड पहुंचेगा तो उसका डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उसका डाइजेशन परफॉर्म किया जाएगा, है ना? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या किया जाएगा, डाइजेशन परफॉर्म किया जाएगा, और देन वो उसको एब्जॉर्ब भी किया जाएगा। जैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगी आपके, ठीक है, वहां से फूड के न्यूट्रिएंट को बाहर निकाला जाएगा, वेस्ट मटेरियल से उसको निकाल लिया जाएगा। अब निकाल करके उसको हर एक सेल तक पहुंचाना होगा। ठीक है, याद है वो प्रोसेस क्या कहलाया जाता था, न्यूट्रिएंट्स को निकाल करके हर एक सेल तक पहुंचाना, क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल सही बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे हमने कहा कि अगर देखो क्या किया जाएगा, इनटेक किया जाएगा, देन डाइजेस्ट किया जाएगा। ठीक है, डाइजेस्ट किया जाएगा, देन वो क्या किया जाएगा, उनका एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। और ये जो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे कहा गया डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म,
मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने फूड के लिए उसको टोटली क्या करता है, किल कर देता है। अंडरस्टैंड, क्लियर? चलो थोड़ा सा और भी समझते हैं यहाँ पे, लाइक एग्जांपल भी बताता हूँ आपको। लाइक होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है ये आपके मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक और भी होता है ओमनीवोरस, ठीक है। अब हर्बीवोरस इसमें जो होता है मतलब जितने भी हर्ब्स सर्ब्स ऐसी चीजों को खाते हैं, लाइक जो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हो, ठीक है। हमने अभी कहा था ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे हमने कहा कि ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली भी डिपेंड हो सकता है या इनडायरेक्टली भी डिपेंड हो सकता है। तो डायरेक्टली डिपेंड होने का मतलब बेटा ये कि जब ऐसे होलोजोइक होंगे जो कि हर्बीवोरस हो, ठीक है, तो जो डायरेक्टली प्लांट को खा जाते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे होलोजोइक जो कि कार्निवोरस होते हैं, जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, लाइक रैबिट को, जैसे कि आपको यहाँ पे एक तेंदुआ दिख रहा होगा जो कि रैबिट को खा रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इसने इसको टोटली किल कर दिया है। लेकिन ये जो रैबिट होगा ये ग्रासेस को ही खा के तो अपना पेट भरेगा, तो इनडायरेक्टली किसके से वो अपने फूड को ऑब्टेन कर रहा है, प्लांट से। क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पे आप एज एग्जांपल टोटोइज लिख सकते हो, ग्रासहॉपर लिख सकते हो, रैबिट लिख सकते हो, एंड लेपर्ड, लायन, ह्यूमन बीइंग्स इज आल्सो टाइप ऑफ मतलब कंटेनर टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। व्हाट अबाउट द पैरासिटिक न्यूट्रिशन? देखो हम अब यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं, सपोज करो एक ऑर्गेनिज्म है, क्या है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक सेकंड ऑर्गेनिज्म इस तरह से रह रहा है, एक सेकंड ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर रह रहा है, और इस ऑर्गेनिज्म के लिए पहला वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, होस्ट कह रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे हम हो गए, हमारे ऊपर सिर में जू, मतलब हमारे में नहीं है बट हम एज एग्जांपल समझा रहे हैं ना कि हम हो गए और सर में हमारे जू हो गए, तो जो जू है वो हमारे ऊपर पाए जा रहे हैं, तो जू के लिए हम क्या हो जाएंगे, एज अ होस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट सेल और होस्ट ना, मतलब या तो वो होस्ट सेल से या तो वो होस्ट से क्या करेगा, अपने फूड को ऑब्टेन करता है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, इसमें ये ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होगा जो होस्ट से अपने फूड को ऑब्टेन कर रहा है, वो उसको किल नहीं करता, किल नहीं करता। हालांकि ऐसा नहीं कि ऐसे धीरे धीरे, देखो मान लो अगर हम कह रहे हैं कि एक जू, दो जू, 10 जू हमारे शरीर में है, ठीक है, तो क्या ऐसे में वो हमको जान से मार देंगे? नहीं ना, वो हमारे से फूड ऑब्टेन कर सकते हैं बट कभी भी टोटली किल नहीं करेंगे हमें। मे भी हो सकता है कि वो धीरे 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 करके कोई डिजीज काज करे एंड देन वो हमको क्या करे, किल कर दे। तो वो प्रोसेस धीरे धीरे होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो आज के फूड के लेने के लिए डायरेक्टली, जैसे हमने अभी आपको बताया एग्जांपल, आप मूली खाने जाओगे तो मूली लाओगे, तो अगर आप पूरी मूली खा गए तो पूरी मूली ही खत्म हो गई ना, मर गई ना मूली, कि अब कहाँ वो उसमें रेडिश बचा कहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर वो आपसे मतलब ब्लड को सक कर रहे हैं, लाइक टिक्स हो गए जो, अगर वो ब्लड को सक कर रहे हैं, ब्लड पी रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो आपको एक ही झटके में नहीं मार देते कि हाँ हम तुरंत मार करके पूरा खून पी जाएंगे, नहीं, ठीक है। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है, लाइक लीचेस हो गए, टिक्स हो गया, ठीक है, एंड लाइज हो गए, ठीक। नाउ एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि नेम द वन पैरासिटिक प्लांट, कौन सा वन पैरासिटिक प्लांट का नाम बताओ, ठीक है। तो बेटा इसको हमेशा याद रखना, यहाँ पे कस्कूटा, ठीक है, कस्कूटा इज वन पैरासिटिक प्लांट, ठीक है। ये एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर पाया जाता है और वहां से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, ठीक है। दिस इज अ पैरासिटिक प्लांट, ठीक। बहुत बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग अमर बेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अमर बेल भी कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने प्लांट में, बगीचे में, बहुत जगहों पे ऐसे आम के पेड़ पे बहुत जगहों पे ऐसे येलो कलर की ऐसे बहुत सारे पतली पतली मतलब ब्रांचेस देखी होंगी,
एक धागे जैसी संरचनाएं पूरे प्लांट पे ऐसी बिखरी होती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कस्कूटा या अमरबेल कहते हैं। दिस इज अ पैरासिटिक प्लांट, ठीक है, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। व्हाट अबाउट द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? यहाँ पे कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिके मैटर, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करते हो, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एक और चीज हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, दे डाइजेस्ट एक्सटर्नली, ठीक है। अब हमने आपको एक चीज दो एग्जांपल बताया था, ठीक है, ध्यान से समझो। फूड बाहर रखा हुआ थाली में, हम लोग क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, देन उसका डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। बट सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, दे डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली, ठीक है। वो पहले बाहर कुछ फंगी, मतलब मोस्ट ऑफ जो फंगी होती हैं वो आपके सैप्रोफिटिक होते हैं या कुछ ऐसे पैरासाइटिक भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जो मोस्ट ऑफ फंगी है उनमें से ऐसे वो होते हैं कि जैसे लाइक मान लो एज राइजोपस की बात करें, जो ब्रेड मोल्ड है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड, ब्रेड आप रख दो, रोटी रख दो, उसके ऊपर फफूंद आ जाती है, वो फफूंद की बात करें, उन लोग क्या करते हैं कि पहले अपने बॉडी से कुछ एंजाइम सिक्रीट कर देंगे बाहर उस सब्सटेंस के ऊपर, जो वो सब्सटेंस वहीं बाहर ही क्या होता है, धीरे 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 डाइजेस्ट हो जाएगा, देन उसमें से जो यूजफुल थिंग्स होंगी उनको वहां से अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, बाकी वेस्ट मटेरियल एज अ बाहर छोड़ दिया जाए, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो थोड़ा सा आगे। नाउ फ्रॉम हियर एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। सो अगर आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो बेटा, तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, एंड देन इसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ में, दैट इज द न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।